हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोण के बारे में। और हमारा जो है ये विशिष्ट कोण जो है त्रिकोणमिति पर आधारित है। जैसे यहाँ पे साइन अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री का मान क्या होता है, कुछ स्टूडेंट तो इसे रट्टा मार करके याद करते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है समझने पर ध्यान देते हैं। तो आज हम लोग के रट्टा नहीं मारना है और इसे क्या करना है, समझना है। और ये जो है सारणी किस तरह से निकाला जाता है इसके बारे में बताएंगे अच्छे से। तो इस पर जो है हम लोग देखेंगे कि और इसे हल करने वाले हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से आप समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ विशिष्ट कोण के बारे में जानेंगे त्रिकोणमितीय का। और नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोण ए हमारा क्या है, न्यून कोण है। और यहाँ पर जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी कोण जो होता है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, फिर कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है, वो 3 ठो जो है उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी फिलहाल 3 ठो के बारे में निकालेंगे और इसको जानेंगे भी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पे हमारा बॉक्स देख लीजिए कितना बॉक्स लिए हैं। ये 3 बॉक्स को छोड़ के एक्स्ट्रा 3 बॉक्स लिए हैं। इस बॉक्स में संख्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या में लिखेंगे 0 डिग्री में स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, 0, 1, 2, 3 और 4। जब नंबर लिख देंगे उसके बाद क्या करेंगे, सभी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे। सभी को, जितने भी संख्या यहाँ पे लिए हैं सभी को 4 से भाग करेंगे, ठीक है। 0/4 करने वाले हैं 4, चूंकि 0/4 कितना होता है 0। 1/4 करेंगे तो 1/4 का वही होता है। फिर 2/4 करेंगे तो ये कटेगा और कट करके कितना आएगा 1/2। 3/4 करेंगे फिर 4/4 करेंगे, ये कटेगा, कट करके 1 आएगा। तो यहाँ पर सभी संख्या को कितने से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए। और डिवाइड करने के बाद जो जो संख्या कटने वाला होता है उसे काटना भी है। जैसे कि 0/4 कट के 0 आ गया, 2/4 कट के जो है 1/2 आ गया, 4/4 कट करके 1 आ गया। अब इसके बाद सभी संख्या पर जो है रूट चढ़ाएंगे, रूट, ठीक है। रूट लगाने पर सभी में रूट लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे रूट है फर्स्ट में 0, फिर रूट अंडर 1/4, फिर रूट अंडर 1/2, फिर रूट अंडर 3/4, फिर रूट अंडर 1। आपको पता होगा इसके बारे में कि जो संख्या रूट में हो और वो बाहर निकले, जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर भी निकलता है, और उसका जो संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। अभी हम लोग जितना भी संख्या पे दिए हैं उसमें से बहुत सारा ऐसा मान है जो कि रूट से बाहर निकलेगा और कुछ ही मान जो है रूट में रहेगा। जैसा कि यहाँ पे रूट 0 है, इसका रूट 0 का कितना होता है 0। रूट 1 है और 1/4 है, तो रूट 1 का बाहर निकलेगा 1 और 4 का निकलेगा 2। रूट 1 का जो है निकल जाता है 1, लेकिन 2 जो है नहीं निकलता है। रूट 2 का क्या होगा, रूट 2 ही रहेगा। रूट 3 नहीं निकलता है, वो रूट 3 रहेगा। रूट 4 है, यहाँ पे 4 निकलेगा तो 2 होगा। फिर रूट 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। सभी संख्या को हम लोग क्या किए, रूट से बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद जो है अब जो हमारा मान आया है वो सभी क्या आया, साइन ए का जो है मान है सभी। जैसा कि साइन 0 डिग्री का मान हमारा कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है।
साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो सारा मान जो है हमारा निकल गया। जब साइन का जब हम कोण एंगल निकाले हैं तो कॉस का भी इसी तरह से निकल जाएगा। इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा कॉस में, क्योंकि साइन का जैसे कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का मान को अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। हम लोग को 90 से स्टार्टिंग करना है, 0 डिग्री पे लाके छोड़ देना है। कॉस में क्या करना है, ये सभी संख्या को उल्टा के लिखना है, उल्टा कर लिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एक जो है यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जितना भी निकला सभी जो है कॉस का मान है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, कॉस 45 का मान जो है 1/√2 होता है। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो सारा मान जो है हमारा यहाँ पे आ गया, साइन का भी और कॉस का भी। अब हम लोग बनाएंगे टेन का। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस भी होता है। ठीक है, अगर जिसको पता ना हो वो आप ये जान लीजिए कि साइन थीटा का भी जो है सूत्र टेन थीटा का भी सूत्र जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब हम लोग यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र निकालने वाले हैं कि टेन 0 डिग्री का मान कितना निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, इस सूत्र को जो है यहाँ पे देखिए इस पर मान बैठाएंगे। जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा है ना, इसमें क्या करेंगे, साइन का जो मान है और कॉस का जो मान है उस दोनों को बट्टे में करेंगे, सभी को, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0/1। आपको पता होगा है कि 0/1 का जो है कितना आता है, 0 होता है, अर्थात टेन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। अब इसी तरह से टेन 30 डिग्री का मान में ये दोनों को लेंगे, 1/2, फिर बट्टे में है √3/2। तो यहाँ पे देखिए इसका भी बट्टे में 2 है, इसका भी बट्टे में 2 है, तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 1, नीचे बचेगा √3, अर्थात टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए टेन 45 डिग्री में साइन का मान है 1/√2, फिर है 1/√2। तो यहाँ पे √2 कट जाएगा, एक को भी काटेंगे, चूंकि एक कट के क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो टेन 45 का मान हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में यहाँ पे √3 है, बट्टे में 2, फिर बट्टे लगा के 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका भी बट्टे में 2, इसका भी बट्टे में 2 है, ये कट जाएगा, और कटने के बाद हमारा जो मान आएगा वो √3/1 है। ठीक है, तो √3/1 क्या होता है, √3 ही होता है। ठीक है, तो इसका 1 जो है वो हट जाएगा। इसके बाद 90 डिग्री पे चलेंगे तो 1/0 करेंगे, 1/0। 1/0 जो होता है, देखिए यहाँ पे अंश हमारा है 1 है और हर हमारा 0 है। तो हर हमारा जब 0 होता है तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये जो हमारा है ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ठीक है, तो अभी हमने टेन जो है टेन का मान निकाले हैं। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, टेन 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, और टेन 90 डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे भी
बाकियों का जो है निकलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ले साइन का कोसेक होता है, कोसेक ए का अगर हम लेते हैं तो कोसेक में देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो कोसेक में अगर मान के चलिए कि 0 डिग्री लें तो यहाँ पे देखिए कोसाइन का क्या होता है, 0 है। तो जब हम 0 का उल्टा करेंगे, आपको इस चीज का जानकारी होना चाहिए कि साइन थीटा है, इसका व्युत्क्रम 1/कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अगर बात करें कॉस थीटा का, इसका व्युत्क्रम होता है 1/सेक थीटा। अगर हम बात करें टेन थीटा का तो उसका होता है 1/कॉट थीटा, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्युत्क्रम वाला मान। अब इसी पर हम लोग चलेंगे यहाँ पर डिग्री निकालने के लिए। तो कॉसेक के यहाँ ए का मान निकालना है, तो साइन का क्या है, व्युत्क्रम है, अपोजिट है। तो 0 का जब अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित। 1/2 है, तो इसका जब अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, मतलब 2 होगा। 1/√2 है, इसका अपोजिट करेंगे तो कितना निकलेगा, √2। √3/2 है, इसका अपोजिट करेंगे तो 2 में हो जाएगा √3। उसके बाद 1 है, तो 1 का जब अपोजिट करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि जो यहाँ पे साइन था, साइन का जब हम लोग कोसेक निकाले तो सारा मान जो है हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेक का निकालने के लिए, सेक ए का। तो सेक ए का जो है अभी जस्ट हमने आपको बताया कि ये जो कॉस का क्या होता है, वो व्युत्क्रम होता है। तो कॉस का यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 का जब हम लोग व्युत्क्रम करते हैं तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1/1 होता है। अब √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद 1/√2 है, तो इसका हो जाएगा √2। चूंकि इसका जो बटे में 1 होगा वो खत्म हो जाएगा। 2/1, 1/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 का क्या हो जाएगा, 2/1, तो 2 निकल जाएगा। अब 0 करें, 0 का उल्टा जब करेंगे तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब हमने जो है सेक का भी निकाल लिया और कोसेक का भी निकाल लिया है। उसके बाद हम लोग लास्ट बचा है कॉट ए का, इसका भी निकाल ही देते हैं। तो इनका जो है निकलेगा कॉट का, टेन का देखिए यहाँ पे, टेन यहाँ पे 0 डिग्री है। सबसे पहले यहाँ पे टेन आया है, टेन 0 डिग्री में देखिए कि 0 आया है, और 0 का जब उल्टा करते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित। उसके बाद 1/√3 है, तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो √3 होगा। 1 है, 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 होगा। √3 है, इसका जब अपोजिट करेंगे तो 1/√3 होगा। फिर अपरिभाषित जब रहे, तो जब अपरिभाषित रहे तो इसका उल्टा में क्या था, 0 था, तभी तो यहाँ पे अपरिभाषित आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने सारा जो है सारणी के बारे में जाने और त्रिकोणमितीय कोण के बारे में जाने। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो कुछ विशिष्ट कोण है इसके बारे में जाने। अब आगे जो है हम लोग चैप्टर पे जाएंगे, 8.2 में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसे लिख करके बताइए और उसका जो है सजेशन दिया जाएगा। अगर आपके नज़र में कोई जो है क्वेश्चन छूट रहा है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए, उसका जवाब जो उसके नेक्स्ट दिन जो है दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।